हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी की। तो एनर्जी से मुराद क्या है? एनर्जी से मुराद है कोई भी एबिलिटी। बेसिक डेफिनेशन एनर्जी की यही होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। अब यहाँ पर वर्क जो हमारे पास फिजिकल वर्क की बात हो रही है, जो हमने पिछले लेक्चर में अपने डिफाइन किया था। तो इसका मतलब है कि हमारी कोई भी बॉडी जो वर्क कर सके, यानी फिजिकल वर्क कर सके, तो इसका मतलब है उसके पास एनर्जी है। या उस बॉडी के ऊपर हम वर्क करना चाह रहे हैं, या किसी भी बॉडी के ऊपर हम वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी जो है वो क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। और एनर्जी के यूनिट्स जो हैं वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही हमारे पास होते हैं जूल्स, जो कि इक्वल है 1 न्यूटन मीटर के। तो एनर्जी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स की होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास, केमिकल एनर्जी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और भी डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास एनर्जी की। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो है अभी हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर लिमिट करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी की भी आगे से हम फर्दर सब डिवीजन कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास जो बॉडी के मोशन की वजह से होती है। यानी कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। इसका मतलब है उसके पास एनर्जी है, क्योंकि उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, या उस बॉडी को हमने फोर्स दी थी तो वो वेलोसिटी के ऊपर जो है वो मूव कर रही थी। इसका मतलब है हमने पहले उसे एक एनर्जी प्रोवाइड की है, जो उसके अंदर अब इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते होते डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट। एक तो ये हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जो कि बॉडी के मोशन की वजह से या वेलोसिटी की वजह से है। दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली हमारे पास होती है जो बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। पोजीशन की वजह से होने का ये मुराद है कि हमारे पास जो बॉडी है, या तो वो किसी हाइट के ऊपर पड़ी हुई है, जैसे ये हमारे पास सरफेस है और ये बॉडी हमारे पास किसी एक एच हाइट के ऊपर पड़ी हुई है। तो इस बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल है वर्क करने का। क्या वर्क करने का? जैसे यहाँ से हम इसे जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी, तो इसके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आने का पोटेंशियल है, इस हाइट का पोटेंशियल है। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इस हाइट की वजह से इस बॉडी के पास एक पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक मूव करने का। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है किसी भी बॉडी के पास अपनी किसी खासियत की वजह से, अपनी किसी इनहेरेंट क्वालिटी की वजह से एक पोटेंशियल है काम करने का, एक वर्क करने का, तो फिर उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने पहले आपको डिफाइन किया था कि काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो ड्यू टू बॉडीज मोशन है। तो इस एनर्जी को वैसे हम इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी हमारे पास वेलोसिटी की वजह से होती है। तो इससे हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा रिलेशन फाइंड करें जिससे हम बॉडी की वेलोसिटी से एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो ये फार्मूला, या आप कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, ये मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करने के लिए हम वर्क की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, जो कि थी वर्क इज इक्वल टू एफ.एस. तो इसका मतलब है अगर हमने बॉडी के ऊपर वर्क किया है जिसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी इम्पार्ट हुई है, तो उस बॉडी के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की है। तो इसका मतलब है कि जो हमने फोर्स अप्लाई की थी उससे हमारी बॉडी ने एक डिस्टेंस एस मूव किया, तो हमने फोर्स जो लगाई थी वो कैसे आएगी? एफ इक्वल्स एम ए होता है, आपको पता है। तो ये अगर हम इसके अंदर डालें तो ये आएगा हमारे पास, बेसिकली जो हमने वर्क किया वो इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको के ई से रिप्लेस कर देंगे, एफ को हम कर देते हैं ए से रिप्लेस, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है एस। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हम बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यानी कि उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक टी टाइम में चेंज आया है टाइम्स एस। तो इसको हम फर्दर मैनिपुलेट करें तो m इंटू वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। t को अगर हम s के नीचे ले जाएं तो हमारे पास s ओवर t क्या होता है? v बन जाता है। तो ये आ गया हमारे पास v। ये v जो होता है हमारे पास क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर लें क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है v फाइनल प्लस v इनिशियल ओवर 2। इसको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास
वी एफ प्लस वी आई ओवर 2। तो इसको मैनिपुलेट करें अगर हम, तो ये हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास जो केस था उसके अंदर अगर हम अज्यूम करें हमारी बॉडी जो थी वो इनिशियली रेस्ट पर थी, यानी कि हमारी बॉडी जो थी वो रेस्ट से मूव करना शुरू किया है जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, क्योंकि तभी हम उसके ऊपर एग्जैक्ट जो है काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकेंगे, वरना उसके अंदर पहले से कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, तो उसके अंदर हमने एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट की है, तो उससे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइंड नहीं कर सकते। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि पहले उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, यानी उसकी वेलोसिटी शुरू में 0 थी और बाद में जो थी उस बॉडी की वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास mv स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो आई है हाफ mv स्क्वायर। किसी भी बॉडी का हमें मास पता हो और उसकी वेलोसिटी पता हो तो हम उसकी इन जो काइनेटिक एनर्जी एट दैट टाइम वो जो बॉडी पोजेस कर रही है ड्यू टू दिस वेलोसिटी v, वो हम फाइंड कर सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा यूनिट्स का वो हमेशा जूल्स में आएगा। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से भी जो है हम करके देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें एक एग्जांपल दी हुई है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि ऊपर से फॉल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करने से पहले हमारे पास जो है इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। तो हमने फाइंड करना है कि स्ट्राइक करने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। तो ये सिंपली आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ प्लग करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा के ई इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, मैथ मैंने नहीं बताया, इसका मैथ जो था हमारे पास था 500 ग्राम्स विच इज़ इक्वल टू 0.5 kg। तो इसके अंदर जब आप वैल्यूज़ प्लग करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो है जूल्स के अंदर आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ मीटर एंड मीटर्स पर सेकंड के अंदर वैल्यू प्लग करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट जूल्स में आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 100 जूल्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।